नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कर्जों के बारे में। कब व्यक्ति कर्जों में फंसता है, कब कर्ज से मुक्त हो जाता है और कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात में 10:09 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 4:08 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में। केतु कन्या राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। हम आज कर्जों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जब कोई व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली के 6वें भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव से कर्जों की स्थिति देखी जाती है। अगर ये भाव कमजोर हों, इनके स्वामी कमजोर हों या इन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो कर्जों की स्थिति बन जाती है। अगर हाथ का रंग कालापन लिए हुए हो या अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी हों तो कर्ज में ही जिंदगी बीत जाती है। अगर व्यक्ति के हाथ के बीचों बीच में तिल हो तो व्यक्ति कर्ज लेकर के ही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। बिना कर्ज लिए उसका जीवन नहीं चल पाता। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो दिन बेहतर हो जाएगा। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब कर्जा पूरी तरह से चुक जाता है, जब कर्जा बिल्कुल नहीं चुक पाता, और कब ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्जा चुकाना नहीं चाहता है। दायित्व के भाव पर, छठवें भाव पर बृहस्पति या शुक्र का शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति कर्जा आसानी से चुका करके कर्ज मुक्त हो जाता है। अगर मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति को कर्ज से छुटकारा मिलता तो जरूर है, लेकिन काफी कठिनाई के बाद। शनि का अगर प्रभाव है तो व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाना एक चुनौती है, कर्जा नहीं चुक पाता। राहु केतु या खराब बुध का प्रभाव है तो व्यक्ति सामान्यतः कर्जा चुकाना ही नहीं चाहता है, दूसरों से पैसे लेता जाता है लेकिन वापस करने का नाम नहीं लेता है। शनि और मंगल का दायित्व भाव पर अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति को कर्ज के कारण अपमानित होना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी कभी कभी चला जाता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें, एक कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, काम में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं दूर होंगी, नए पद का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें, लाभ की संभावना जरूर बनेगी। अब ये जानते हैं कि आज के समय में लोन लेकर ही लोग काम कर पाते हैं, कर्जा लेना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी दशा में क्या करें कि कर्जा आसानी से मिले और आसानी से चुका पाएं। अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखा लें। अगर कर्ज की स्थिति ठीक है तब जांच पड़ताल करके कर्ज में हाथ डालिएगा। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। महीने की 8, 17, 26 तारीख को भी छोड़ दीजिए। प्रयास करिए कि सोमवार, बुधवार
या शुक्रवार को कर्जा लिया जाए और कर्जे के पेपर को काले रंग से मत भरिए। कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर करने के पहले एक मंत्र मन में पढ़ेंगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। तुम्हारी ही वस्तु है हे प्रभु, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। तो अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रख करके कर्ज में हाथ डालते हैं तो कर्ज में फंसेंगे नहीं, सही समय पर कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि कर्ज अगर जरूरत से ज्यादा है और लाख उपाय करने पर भी चुक नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे? मंगलवार को रात में हनुमान जी के सामने बैठिए, स्नान करके वस्त्र बदल के, इसके बाद चमेली का 9 मुखी दीपक जलाइए। चमेली का तेल नहीं है तो घी का या तिल के तेल का 9 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का जप करेंगे। ये प्रयोग लंबे समय तक मंगलवार को करते रहिए। कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ सकेगी। अब जान लेते हैं धनु, मकर और कुंभ राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव कम होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन काफी बेहतर होगा। कुंभ राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। धन के नुकसान से, धन की हानि से बचाव करें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन आपका कुछ हद तक बेहतर होगा। मीन राशि, सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध मधुर होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। देखिए, कर्ज के बारे में एक बात जरूर समझिए कि कर्ज के लिए जो सेंट्रल प्लैनेट है, जो मुख्य ग्रह है, वो मंगल है। अगर मंगल की स्थिति कुंडली में बेहतर नहीं है या मंगल वक्री है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो कर्ज में फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर इनकम हाउस आपका बेहतर नहीं है या मंगल की खराब स्थिति के साथ चंद्र की स्थिति भी खराब है या बृहस्पति की स्थिति भी खराब है तो ऐसी स्थिति में आप कर्जे में फंसेंगे। मान लिया आपकी 7.5 या ढैया चल रही है और ख़ास तौर से उतरने का समय चल रहा है, उस समय भी अगर आप कर्जे लेते हैं तो आपके फंसने के, आपके डूबने के योग उस समय बन सकते हैं। तो जिन लोगों की 7.5 या ढैया चल रही हो, ऐसे लोग भी कर्ज के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। और अगर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तमाम प्रयास करने के बावजूद कर्ज नहीं चुक पा रहा है, तो हनुमान जी की उपासना करने से कर्ज की समस्या में सुधार जरूर होता है।
और छोटा सा तरीका ये है कि रोज सुबह हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए और संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका आप रेगुलरली पाठ करिए, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर कर्ज बहुत बड़ा है और तमाम प्रयास करने के बावजूद छुटकारा नहीं मिल रहा है तो रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी के सामने बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका सुबह शाम अगर आप पाठ करते हैं लाभ की संभावनाएं आपके लिए जरूर बनेंगी। इसके अलावा हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं या गुड़ का दान करें या हनुमान जी के मंदिर जाके वहाँ मीठा अर्पित करके इस प्रसाद को बांट दें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आप कर्ज के शिकार नहीं होंगे और अगर कर्ज के शिकार हो गए हैं तो उससे छुटकारा पाना आसान होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बार बार एलर्जी की शिकायत रहती हो तो गुनगुना पानी पीजिए और रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करिए, आपकी समस्या में सुधार होगा। अब जानते हैं दिनांक 15 मार्च 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। अगर आप सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।